एक कहावत है भैया जी, सुने होंगे जबरदस्त। क्या भाई? कि रुकावटें आती हैं जिंदगी की राह में, एक कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। यानी जिंदगी में कभी हार मानना ही नहीं है। बोलते हैं ना आनंद सर हमेशा कि जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो जीत होगी नहीं तो सीख होगी। आज सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, हमेशा याद रखिए। चलिए पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या भाई, संविधान के विषय में। और पिछले क्लास में हमारा संविधान लागू भी हो गया था। सब लोगों को पता है क्या भाई कि भारत का जो हमारा संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, लागू हो गया। और उसी दिन से 26 जनवरी से ही हमारे देश में गणतंत्र, गणतंत्र समझते हैं ना, रिपब्लिक, यानी हमारे देश में क्या हो गया, 2 दिवस मनने लगा। एक तो है 15 अगस्त 1947 का डेट, जो प्रत्येक 15 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग, स्वतंत्रता दिवस। दूसरा मनाते हैं संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस। ठीक है भैया। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कहता क्या है कि हमारा देश गणतंत्र भी हो गया और साथ साथ में हमारा आजाद भी हो गया। आजाद हिंदुस्तान के आजाद परिंदे हैं, हाथों को फैलाते हैं और पक्षी के पंखों की तरफ क्या करते हैं, अब उड़ने लगे हैं इस दुनिया में। अब देखिए कहता क्या है भैया जी कि हमारा जो संविधान है, संविधान की कुछ विशेषता है और साथ साथ में बोर्ड पर लिखा हुआ है लोकतंत्र। यानी विशेषता के साथ में हमारा देश कैसा है, डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र वाला हमारा क्या है, देश है, जिस देश का नाम है इंडिया, जिसको कहते हैं भारत। बउआ पीछे काहे उदास है, लगता है जिंदगी आपके पास नहीं है। सॉफ्टवेयर हम नहीं देख पा रहे हैं, हार्डवेयर तो देख ही रहे हैं, उदास है से पूरा एकदम। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया को फिक्र ही नहीं आपकी, तो आप क्यों फिक्र करते हैं दुनिया का? जो हमारी फिक्र करे आप उसकी फिक्र करोगे तो अच्छी बात है। कहते हैं ना कि ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, अब बदल गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे। बात कुछ समझ में आया? यानी जो तुम्हारी फिक्र नहीं करता है तो क्या फिक्र कर रहा है रे। चल इधर। अब देखो भैया, अब कहता है क्या कि थोड़ा सा बात करते हैं पूरी दुनिया का, विश्व का, वर्ल्ड का। तो कहता है कि पूरी दुनिया में बात करें तो अपना एक देश है भारत, और भारत में एक राज्य है बिहार, और बिहार में एक जिला है वैशाली, और वैशाली में जो था ना एक लिच्छवी, नाम क्या है, लिच्छवी। यानी कहता है इंडिया, इंडिया में बिहार, बिहार में वैशाली, वैशाली में लिच्छवी। ये क्या था, विश्व का पहला गणतंत्र बनने वाला था, जिसको क्या कहा गया इतिहास में, बज्जी संघ के नाम से भी जाना। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन था, लिच्छवी था। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है लोकतंत्र। कौन तंत्र है बुआ, लोकतंत्र। अब देखिए लोकतंत्र पर चर्चा करें तो दुनिया में सबसे पहले अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुए, जिनके पिताजी का नाम था थॉमस लिंकन। नाम क्या है पिताजी का, थॉमस लिंकन, और साथ में माताजी का नाम है नैन्सी हैंक्स, नैन्सी हैक्स लिंकन। उन्हीं का सुपुत्र हो गए कौन, अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए, जिन्होंने लोकतंत्र को बहुत ही अच्छा ढंग से क्या किया, परिभाषित किया और कहा क्या भाई, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। किसने कहा, अब्राहम लिंकन ने। अब कहता है क्या भाई कि हमारा लोकतंत्र जो है ना ये 2 प्रकार का है, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। यानी कहता क्या है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और दूसरे का नाम है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी ये जो डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता अपने जन प्रतिनिधि को डायरेक्ट रूप से चुनते हैं। और यह व्यवस्था अपना इंडिया में नहीं है राजा जी, बल्कि यह जो है ना व्यवस्था स्विट्जरलैंड में,
जिसकी राजधानी कहाँ है? बर्न है। ठीक है बउआ। अब कहता है क्या कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये भारत सहित दुनिया के जितने भी लोकतंत्र वाला देश है उसमें कौन सी व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या है? व्यवस्था है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो पता क्या चलता है क्या भाई, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि दुनिया में सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आप आंसर लिखेंगे मैकियावेली। दुनिया में सबसे पहले किसने किया राज्य शब्द का प्रयोग? मैकियावेली ने किया था। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है क्या भाई कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, प्रणाली को ही कहते हैं सिस्टम। कहते हैं ना कि सिस्टम तुम्हारा ठीक ठाक नहीं है। देखिए जानते भैया जी, कोई कोई इंसान कहता है क्या भाई कि ना हमें चाहत की कमी है ना हमें चाहने वालों की कमी है। एक बात हमेशा याद रखिए मेरी बातों को, यानी जिस इंसान को खूब गुरूर है अपने आप पर कि ना हमें चाहत की कमी है ना चाहने वालों की कमी है, एक समय के बाद ऐसा होगा ना आपको किसी की चाहत रहेगी और ना ही कोई आपको चाहने वाला मिलेगा। इसीलिए जो इंसान आपकी कदर कर रहा है उसकी कदर करना शुरू कर दो, वरना एक दिन इग्नोर करना जब चालू कर देगा ना तो कल के डेट में कहीं के नहीं रहोगे। कहते हैं ना कि आंखों पर पलकें कभी भारी नहीं होती, उसी प्रकार से जीवन में रिश्ते इंसान पर कभी बोझ नहीं हुआ करते। ये बात हमेशा याद रखिए। आनंद सर कह रहे हैं, दुनियादारी की बातें सिर्फ आनंद सर नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, आगे चलिए। अब देखिए कहता है क्या भाई कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ये क्या है भाई? कहता है कि ये भी दो प्रकार का, एक का नाम है संसदीय और दूसरा का नाम है अध्यक्षीय। यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कितना प्रकार का? दो प्रकार का, संसदीय और अध्यक्षीय। और संसदीय शासन प्रणाली परीक्षा में पूछता है कहां से लिए थे राजा जी? ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन को ही कहते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और लंदन हमारा बसा है टेम्स नदी के तट पर। जितना बात बोला जा रहा है आप अपने बीबी में ब्रेन बॉक्स में फिट करते जाइए, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे जनाब। अब देखिए अब कहता है क्या है कि ब्रिटेन से लिया गया और यहाँ पर शासन करने वाला दो होता है, एक का नाम है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, समझ ले रे बुआ, और दूसरा का नाम है पीएम, प्रधानमंत्री। इसमें होगा कहाँ पर? संसदीय में। और साथ में कहता है क्या भाई कि अध्यक्षीय में क्या कहता है कि ये जो लिए हैं कहां पर से? अमेरिका से। और इसमें शासन करने वाला एक ही होगा जिसका नाम है क्या भाई? राष्ट्रपति। कौन पति? राष्ट्रपति। इसमें शासन करने वाला एक और इसमें शासन करने वाला दो। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात चल रही है। अब देखो बुआ कुछ विशेष बात, जैसे परीक्षा में पूछता है क्या भाई कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया, साथ साथ में आपसे परीक्षा में पूछेगा एकल नागरिकता को कहां से लिया गया। ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा। यानी मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता, उसके बाद महाभियोग, महाभियोग को कहते इम्पीचमेंट, कहां से लिया गया? ये सारा अमेरिका देश की संविधान का देन है। साथ में कहता है क्या भाई कि इसके अलावा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया है? तो सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया। ये एक्स्ट्रा बातें आप अपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिए, तभी जीवन में हिट हो पाइएगा। यानी रहिएगा फिट तो जीवन में हो जाएगा हिट, याद रखिएगा हमेशा। ठीक ना, आगे चलिए थोड़ा सा। अब देखिए इसको सबसे पहले मिटाइए। अब देखो बउआ, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा संविधान की विशेषता। विशेषता मतलब क्या? खासियत। कहते हैं ना हर इंसान में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, खासियत होती है। तो अभी हम खासियत पढ़ेंगे किसका? संविधान का। ये भारत का जो संविधान है ना, तो कहता क्या है कि इसमें आर्टिकल, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। जब हमारा संविधान बना तो मूल संविधान में टोटल अनुच्छेद कितना था? 395, लेकिन अभी वर्तमान समय में बढ़ करके हो गया 448।
यानी मूल संविधान में 395, एट प्रेजेंट में कितना हो गया, 448 हो गया। और भाग को देखते हैं तो पहले था 22, अभी हो गया है 25। और पहले था अनुसूची कितना, 8, जो बढ़ करके हो गया है 12, 1 दर्जन। बात समझ को रे बुआ, यानी कहते ना कि 1 दर्जन में कई गो, तो 12 गो। अब 12 छिमी बराबर कितना दर्जन, 1 दर्जन। अब देखा आगे बुआ, अब कहता है क्या कि जो हमारा संविधान था ना, ये संविधान में इतना चीज दिया गया था पहले, लेकिन बाद में हो गया बढ़ के, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा आगे कहता है क्या कि भारत का जो हमारा संविधान है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी इतना बड़ा दुनिया में किसी भी देश का लिखित संविधान नहीं है। साथ साथ में कहता क्या है कि भारत के संविधान को लिखने का जो काम किया था ना, उस व्यक्ति का नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। उनका नाम है प्रेम, प्रेम के साथ है बिहारी। नाम क्या हुआ, प्रेम बिहारी नारायण। नाम क्या हुआ रे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बताइए, इतना लम्हर नाम है लिखने वाले संविधान का, मजाक थोड़े ना, इतना बड़ा संविधान रहता है, लिखने वाला भी लम्हारे ना रहे। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा आगे, अब कहता है क्या भाई कि हमारे संविधान का जनक कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसको कहा गया, भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा गया है। अब देखिए कहता क्या है कि हमारा संविधान तो बन करके तैयार भी हो गया, लागू भी हो गया, और साथ साथ कहता पहली बार संविधान में जो संशोधन हुआ था, कब हुआ, 1951, लागू हुआ 1950 में और संशोधन हुआ 1951। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी जब आवश्यकता पड़ता है तो क्या हो जाता है, किसी चीज का जन्म हो जाता है। तो संविधान का जन्म तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ और ज्यादा चीजों की आवश्यकता था, गुना भाग करने का, फिर से घटा बढ़ा दिए। सिस्टम अपने पास है क्या, जखनी मन कर एकदम गियर लगा दिए। आगे चलिए थोड़ा सा, अब कहता है क्या है कि दुनिया में सबसे पहले, विश्व में की बात करते हैं तो सबसे पहले जो संविधान लिखा था उस देश का नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी विश्व का सबसे पहले लिखने वाला संविधान उस देश का नाम अमेरिका है, और साथ में सबसे छोटा संविधान भी किसका है, अमेरिका का है। लेकिन कहता है क्या कि दुनिया में एक देश है, उस देश का नाम जानते हैं क्या है, इंग्लैंड है, जिसने न जाने दुनिया के कितने मुल्कों को अपने मुट्ठी में रखा था। उस देश का आज तक अपना लिखित संविधान नहीं। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कहता क्या है कि संविधान की विशेषता में एक है प्रस्तावना, जिसको संविधान की आत्मा, यानी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा गया। यानी आत्मा और हृदय का मतलब समझते हैं, दिल, यानी किसी भी व्यक्ति का दिल 24 घंटा चलते रहता है, यानी दिल एक बार रुक गया तो फिर आपके शरीर से आपके सांसों का नाता हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी दिल की धड़कन रुकी, आपकी हो गई कहानी खत्म। यानी आपका नाता किससे है, सांसों का नाता दिलों की धड़कनों से। दिल की धड़कन रुकी, आपका बात हो गई खत्म। अब कहता है क्या भाई कि आगे चलते हैं, तो कहता है एक संशोधन हुआ था 42वां, साल चल रहा था 1976। यानी 42वां संविधान संशोधन को लघु मतलब छोटा संविधान कहा गया। यानी 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान 1976 में हुआ, जिसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था। यानी एक का नाम था समाजवाद, दूसरा का नाम क्या था आपका अखंडता। नाम क्या है बुआ, अखंडता। और तीसरा का नाम हमारा क्या है, धर्म निरपेक्ष। नाम क्या है, धर्म निरपेक्ष। अब देखिए धर्म निरपेक्ष कहने का मतलब क्या है
कि भारत सरकार का अपना या राज्य सरकार का अपना कोई एक निजी धर्म नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान सेकुलरिज्म है कि इस देश में हर धर्म के प्रति सरकार समर्पित रहेगा, यानी सबको सम्मान देगा, किसी एक धर्म की बात वह नहीं करेगा। इसका मतलब धर्मनिरपेक्षता का। और अखंडता का मतलब होता है क्या भाई, कि हमेशा जीवन में क्या करना है, ईमानदारी और सच्चाई के राह पर क्या चलना है। अखंडता का मतलब सिखाती है। और समानता, समाजवाद का कहने का मतलब क्या है कि इसी को बोलते हैं क्या भाई, सोशलिस्ट यानी समाजवाद। जैसे रसिया एक समाजवादी क्या है, एक देश है, यानी इस देश में सब कुछ क्या व्यवस्था हो, यानी गवर्नमेंट के अंदर में, उसको कहते हैं समाजवादी। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, एक देश है, उस देश का नाम है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। पेरिस हमारा सीन नदी के तट पर बसा है। और फ्रांस में 1789 में एक क्रांति हुई थी, जिस क्रांति का नाम था फ्रांसीसी क्रांति। उस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन तीनों बातों को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में क्या कर दिया गया, शामिल कर लिया गया था। इन सारे बातों को ध्यान में रखेंगे। कहते हैं ना कि अगर बनना होगा बेस्ट तो जीवन में देना होगा टेस्ट। तो टेस्ट मास्टर नहीं लेगा, बल्कि आप जब इम्तहान देने के लिए जाइएगा तो जिंदगी में आपका इम्तहान आपका उसी समय होगा कि आपका आने वाला समय वह कैसा होगा। यानी कहते ना कि 1 घंटा का एग्जाम है, 1 घंटा बनाम 60 साल, यानी 1 घंटा निर्धारित करेगा आपका आने वाला कल कैसा होगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ज्ञान लीजिए, और जरूरत पड़ने पर आप कमेंट करके जो भी अच्छा बुरा हो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें उतना हमारी मनोबल बढ़ेगी, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।